नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और इस चारपाई आप देख पा रहे हैं, इसमें पार्ट 5 देख पा रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने बताया था इसको ताना कैसे तानते हैं, पार्ट 2 में स्टार्टिंग, फिर पार्ट 3 में अलग डिजाइन, थोड़ा पार्ट 4 में अलग डिजाइन, और पार्ट 5 में पूरी डिजाइन मैं आपको बना के दिखाऊंगा। और लास्ट में ये रस्सी कैसे मैच करते हैं, ये भी हमारे बहुत से दोस्तों का कमेंट आता है कि लास्ट की घुंडी है ये किस प्रकार से मैच करते हैं, तो वो सभी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। यदि दोस्तों आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आपने देख लिया ये सभी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के राइट साइड में आई बटन होता है, तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सीधे चलिए चारपाई पे देखिए, एक मैंने दबाई, फिर 3 उठाई, फिर 2 दबाई, फिर 2 उठाई, फिर 1 दबाई है, फिर यहाँ 2 दबाई, 3 उठाई है दोस्तों, फिर यहाँ पे वापस 2 दबाई और 1 रस्सी उठा लिए, फिर 2 दबाई, 1 उठाई, फिर 1 दबाई, 2 उठाई। इस प्रकार से अलग अलग सीक्वेंस में हमें ये चलेगा हमारा। तो यही हमें आपको ध्यान रखना है। कहीं पे 2 दबाने, कहीं पे 3, कहीं पे 2 उठाएंगे, कहीं पे 3 उठाएंगे और कहीं पे 1 दबाएंगे। इस प्रकार से ये सीक्वेंस हमारा चलता रहेगा दोस्तों। इसमें निश्चित एक सीक्वेंस नहीं होता है, हर रस्सी का सीक्वेंस चेंज होता रहता है। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपको चारपाई बनाएंगे। और वैसे आपको बता देता हूँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे देखेंगे नई नई डिजाइंस आपको देखने के मिलेंगे। यदि आपको नई डिजाइन सीखना है तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल का बटन दबाना नहीं भूलें दोस्तों, क्योंकि बेल के बटन दबाने से ही आपको क्या होता है कि जो भी मैं वीडियो आपके पास डालूंगा तो वो आपके पास पहुंच जाएगी दोस्तों। क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालता हूं वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में रहती है दोस्तों। तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा हमारा पार्ट ये है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप पूरी डिजाइंस को समझ पाएंगे। तो वो धीरे धीरे आपको सभी को समझ पाएंगे और देख पाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसमें एक लहर भी बन रही है सीक्वेंस के साथ साथ, और एक अलग डिजाइन भी आपको बनेगी। जैसे आपने कभी भूल भुलैया देखा होगा तो उस प्रकार की डिजाइन थोड़ा आपको बनती हुई नजर आएगी दोस्तों इसमें भी। और इसमें लहर भी बनेगी, डबल डिजाइन देखेंगे दोस्तों आपने। इससे पहले भी मैंने बहुत सी डिजाइन की चारपाई बनाई थी, आपको ध्यान में नहीं है तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आप अलग अलग डिजाइंस में आपको देखने को मिलेगा। सेम डिजाइंस आपको बहुत ही कम मिलेंगे हमारे चैनल पे आपको जब भी, क्योंकि मैं डिजाइंस बनाता हूँ, चारपाई बनाता हूँ तो एक नई ही डिजाइंस आपको बना कर देता हूँ दोस्तों। तो वो नई डिजाइंस आप देख सकते हैं। और एक चारपाई में बहुत से दोस्त पूछते हैं कितनी किलो रस्सी लगती हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ आज। कम से कम आप 5 किलो रस्सी लगा सकते हैं, और किसी किसी में छोटा खटोला होता है तो उसमें 4 किलो रस्सी लग जाती हैं, और फिर आप 7-8 किलो तक लगा सकते हैं दोस्तों। वो सभी आपके ऊपर होती है, भरने वाले के ऊपर होती है, क्योंकि वो किस हिसाब से भरते हैं चारपाई। लेकिन जो मैं भरता हूँ चारपाई तो कम से कम 7-8 किलो रस्सी डालता हूँ दोस्तों। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखेंगे कि चारपाई कितने किलो आप डाल रहे हैं। तो वो आपको देख कर ही आप अपनी चारपाई में, छोटी बड़ी चारपाई का भी कई बार दिक्कत होती है तो उसमें कम बत्ती रस्सी हो जाती हैं। किसी में 6 किलो रस्सी आती है, किसी में 7 किलो भी आ जाती है, किसी में 8 या 9 किलो रस्सी तक भी आ जाती है किसी किसी चारपाई में दोस्तों। या फिर कोई होती है उसमें 5 किलो रस्सी में भी आपका काम चल जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग डिजाइंस में, अलग अलग सीक्वेंस में, और छोटी बड़ी चारपाई होती हैं उसमें ये सभी यहाँ होती रहती हैं दोस्तों। ये देखिए, तो इसमें मैंने 2 दबाई हैं, 2 उठाई, फिर 1 रस्सी दबाई, कहीं पे मैंने 3 रस्सी दबाई हैं। तो इस प्रकार से सीक्वेंस ये बनाया मैंने, क्योंकि अलग सीक्वेंस है तो निश्चित इसमें सीक्वेंस नहीं आता। यदि एक निश्चित सीक्वेंस का आपको देखनी है तो चारपाई आपको लहर की चारपाई देखना होगा। उस एक डिजाइन ऐसी है दोस्तों, लहर में आपको एक सिर्फ 3 दबानी, 3 उठाने की लहर मैंने बनाकर आपको बताई थी। फिर 4 की, 5 की, 6 की या 2 की भी लहर मैंने, 1 की भी लहर मैंने आपको बनाकर बताई दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको लहर की डिजाइन में मिल जाएगी। अब यहाँ पे 2 रस्सी मैंने उठाई है और 1 रस्सी है दबाई है, फिर 2 रस्सी मैंने ये उठाई है, और फिर 2 दबाकर यहाँ पे 3 रस्सी उठा ली दोस्तों। तो इस प्रकार से ये अलग अलग सीक्वेंस है, यही चलेगा हमारा।
2 दबाई, फिर 1 उठाई, फिर 2 दबाई, फिर 1 दबाई है, फिर 3 उठाई हैं, 2 दबाई हैं। तो वो ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। या आप नए हैं, नए बनाने सीख रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप लहर की सीखिए, क्योंकि आसान डिजाइन है हमारी लहर की चारपाई की। तो वो यदि आपको आ जाएगी लहर की, तो उसमें भी आप डिजाइन्स बना सकते हैं। वैसे यदि आपको डिजाइन्स भी बनाना है तो एक बार सिंपल लहर की बना लीजिए, फिर उसको बीच में मोड़ना आना चाहिए लहर को। उनके बारे में मैंने लहर कैसे मोड़ी जाती है पर्टिकुलर्स बताया है वीडियोज, तो वो आप देख सकते हैं कि लहर किस प्रकार से मोड़ते हैं। और उसमें आसान डिजाइन भी है दोस्तों, तो वो आप बनानी सीख लीजिए एक बार। फिर उसमें आप फूल भी बना लीजिए, डिजाइन्स भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर उसमें डिजाइन्स ही बनाकर आपको दिखाए हैं। तो वो भी आप देख पाएंगे किस प्रकार से डिजाइन्स बनाई जाती हैं। तो ये देखिए अलग अलग में सीक्वेंस में अलग अलग डिजाइन्स में आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ आपकी बार 1 दबा कर 3 रस्सी उठा ली है, फिर यहाँ 2 दबाई हैं, फिर 1 रस्सी उठाई है। तो वही सीक्वेंस आपका चलेगा ये। तो ऐसे धीरे धीरे सीक्वेंस को आपको ध्यान रखेंगे, कहीं पे 1 दबती है, कहीं पे 3 उठती है, कहीं पे 2 दबती हैं, तो वो एक सीक्वेंस में बनानी पड़ेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिए आप डिजाइंस में यहाँ पे 2 दबा दी, 2 उठा ली मैंने, फिर यहाँ पे 1 दबा ली है, 2 रस्सी उठा दी है। क्योंकि बहुत से दोस्त पूछते रहते हैं कि आप रस्सी नहीं, तो वो रस्सी भी आज आपको बता देता हूँ दोस्तों मैं। लेकिन सीक्वेंस का ही आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात और बता देता हूँ दोस्तों कि डिजाइंस के साथ साथ हमारे चैनल पे आप नाम की चारपाई देखेंगे, तो वो भी आप पर्टिकुलर्स देखेंगे। आप देखिए दोस्तों, यहाँ एक बात और आपको बताता हूँ पहले, कि यहाँ हम पीछे रह रहे हैं। देखो ये हिस्सा और ये हिस्सा देखो दोनों बराबर होने चाहिए हमें चारपाई का। तो ये पीछे हम थोड़ा और ये हिस्सा हमारा आगे, तो यहाँ पे इसको बराबर करने के लिए आटा हम लगा देंगे। तो देखो एक बार हम लेंगे यहाँ से, ये आप ले लीजिए। छोटी छोटी बातों का आपको विशेषकर लास्ट में बहुत फायदा होता है दोस्तों। एक बार ले लिया, एक बार और लेंगे इसको हम, एक बार और लेंगे दोस्तों। और रस्सी जब भी आप ताना ताने या बनाएं तो ज़्यादा टाइट भी नहीं तो ज़्यादा लूज भी नहीं, नॉर्मल रस्सी आप रखिए दोस्तों। तो फिर इसको वापस से खींच लीजिए और ये इधर खींच दीजिए, तो ये थोड़ा मेंशन हो जाएगा। और इधर भी आप आटा लगा दीजिए दोस्तों, दोनों तरफ बराबर लगाना है, लेकिन इस तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या ध्यान रखना है वही मैं आपको बताता हूँ। एक बार ले लिया हमने, फिर यहाँ भी आपको 2 बार लेना है, और फिर ये घुंडी में डाल देना है। ये सिंगल घुंडी की है चारपाई, और आपको डबल घुंडी की सीखना है, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपको हमेशा इस तरफ नहीं लेना, ये हमेशा एक बार और लेना है, और ये बाहर से डालनी चाहिए रस्सी। ये विशेषकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कभी कभी बीच बीच में इस प्रकार से हर 5-10 रस्सी बाद में सरका दीजिए, और हर 5-10 रस्सी बाद में ही दोस्तों आपको आटा लगा देना है, ताकि हमारी सभी रस्सियाँ बराबर हो जाएं दोस्तों। अब 2 दबाकर हमने ये 2 रस्सी उठा लेंगे, तो यही आपको ध्यान रखेंगे। फिर 2 दबाएंगे हम, 2 रस्सी उठा लेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे 2 दबाएंगे और 2 रस्सी उठा लेंगे। तो ये ही आपको एक विशेषकर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो ही आपको डिजाइन्स में समझ में आएगा। फिर यहाँ 2 दबा देते हैं और 2 रस्सी उठा देते हैं दोस्तों। तो वो सभी आपको ध्यान रखेंगे दोस्तों, तभी आप पूरी डिजाइन्स को समझ पाएंगे। अब इसमें पूरी रस्सी में ही सिर्फ 2 दबा दीजिए और 2 ही रस्सी उठा दीजिए, तो यही सीक्वेंस हमारा चलेगा इसमें। तो वही आपको ध्यान रखेंगे हमें कहाँ पे क्या सीक्वेंस करना है। देखो इस प्रकार से ये सीक्वेंस हमारा चलता रहेगा। लास्ट में जो रस्सी बचती हैं वो आप दबा दीजिए, दबती हैं तो और उठती हैं तो वो उठा दीजिए। और बहुत से दोस्त पूछते हैं कि ताना में कितनी रस्सी हम ताने, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी आपकी चारपाई में आती हैं ताना में उतनी रस्सी ताने, लेकिन डिजाइन्स में आपको जो बनाएंगे उसमें आपको सीक्वेंस के साथ साथ आपको रस्सियों को मैच करके, और आप देख लीजिए बराबर हैं सभी रस्सियाँ नहीं हैं, तो दोनों तरफ से आपको बराबर करके ही डिजाइन्स आपको बनाना है दोस्तों। 1-2 रस्सी कम बत्ती होती है, ज़्यादा होती है, किसी में ज़्यादा हो जाती है, किसी में कम होती है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होगा, तो वो चल भी जाएगी आपकी। लेकिन ज़्यादा डिफरेंस है तो दोनों तरफ से आपको मैच रस्सियों को मैच करके और सेंटर में ले लीजिए दोस्तों, तो फिर आपको हमारी डिजाइन्स में सीक्वेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 1 रस्सी उठा लेंगे, और 1 रस्सी उठाकर आपको 2 रस्सी दबानी है।
2 दबाकर दोस्तों फिर हम 2 रस्सी उठा लेंगे, क्योंकि यही सीक्वेंस हमारा चलेगा। तो उन सभी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो या फिर इसके अलावा आप हमारे चैनल पे और भी जाएंगे तो उसमें हाथी, घोड़ा, मोर, तोता, मछली, ये सभी भी देखने को मिलेगा। उनके बारे में मैंने पर्टिकुलर्स वीडियो बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे बनाए मैंने। या फिर आपको नाम की चारपाई के बारे में जानना है तो एक नहीं मैंने 2-3 प्रकार से हिंदी में, इंग्लिश में सभी में नाम लिखकर बताया है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि हिंदी में नाम कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश में नाम कैसे लिखा जाता है। तो उनके बारे में मैंने पर्टिकुलर्स वीडियो बनाया दोस्तों, वो भी आप हमारे चैनल पे जाएंगे, थोड़ा विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। या ये सभी आपको नहीं देखना है तो आप दोस्तों, चौकड़िया खाट होती है वो सबसे आसान खाट होती है। जो खटियाँ होती है हमारी, वो चौकड़िया खाट सबसे आसान होती है। और वो एक ऐसी खाट है कि आप एनी टाइम जब भी आपको ज़रूरत हो, 12 महीने के अंदर, कभी भी, कोई भी महीने के अंदर किसी भी ज़रूरत हो तो उसको आप बना सकते हैं। और वो मैंने सिंपल ही बनाकर दिखाई आपको, डिजाइंस की भी दोनों प्रकार से मैंने आपको बनाकर बताई है। ये लास्ट में थोड़ी रस्सियाँ होती हैं, ये दिक्कत करती हैं, तो इसको आराम से ही डालना होता है दोस्तों। ये 2-3 रस्सियाँ आएंगी तो उनको थोड़ा सा ध्यान से ही डालना पड़ता है, क्योंकि लास्ट में रस्सियाँ हमारी टाइट हो जाती हैं, ताने की रस्सी, तो उसमें डालने में दिक्कत आती है। तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए अब दोस्तों, ये जगह कम है, ये जगह ज़्यादा है, तो इसको मेंशन करने के लिए आप यहाँ पे आटा लगा दीजिए एक और, ताकि हमारी पूरी जगह बराबर हो जाए दोस्तों। तो ये भी आपको बीच में ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तरफ हम आगे पीछे तो नहीं हो रहे हैं, कहीं रस्सी दिक्कत तो नहीं कर रही है, तो वो सभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि और भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे जाएंगे, थोड़ा सा विजिट करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बहुत से दोस्त हैं वो सीख भी गए हैं, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे दोस्तों। क्योंकि वो आप देखेंगे कि डिजाइंस में चौकड़िया खाट के, 5 कड़िया खाट के, 6 कड़िया खाट, 7 कड़िया खाट, 8 कड़िया की खाट, और 9 कड़िया की खाट, और 12 कड़िया खाट। इस खटियों के बारे में इतनी 6-7 प्रकार से मैंने बताया है, तो उसमें अलग अलग डिजाइंस भी और सिंपल भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जिसको डिजाइंस समझ में आती है तो डिजाइंस बना लीजिए आप, यदि नहीं डिजाइंस आपको समझ में आती है तो आप सिंपल बना लीजिए दोस्तों। क्योंकि दोनों के बारे में मैंने पर्टिकुलर्स वीडियो बनाए हैं, सिंपल भी और डिजाइंस भी, तो वो सभी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। या फिर आपको बोतल में चारपाई देखना है तो उनके बारे में मैंने पर्टिकुलर्स वीडियो बनाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और वीडियो के नीचे एक अंडरलाइन चलती है वीडियो में, उसमें मेरा हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको एड्रेस मिल जाए दोस्तों, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से दोस्तों कमेंट आता है कि आप एड्रेस बताइए या मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर और एड्रेस दोनों आपको मेंशन है दोस्तों। लेकिन पुनः मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें, अंत तक देखें और सभी पार्ट देखें उसमें, तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा पार्टों का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 का, तो ही दोस्तों आप समझ पाएंगे। और यदि बोतल में आपको चारपाई की परचेज करना है तो आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं दोस्तों। वो सभी आपके ऊपर है कि आपको परचेज करना है या नहीं करना है। या फिर मुड्डा बनाना भी सीख सकते हैं। जो डोके होते हैं, किसी गांव में कुच्चा बोलते थे, किसी में पोड़ा बोल देते हैं, और किसी किसी गांव में डोका बोल देते हैं, तो उनसे आप मुड्डा कैसे बनाया जाता है, तो उनके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, किस प्रकार से आप बनाए जाते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं दोस्तों। देखिए अंत में थोड़ा सा ये रस्सियों का ध्यान रखना पड़ेगा, और इसी प्रकार से डालते रहेंगे हम, इस सीक्वेंस में हमें चलेंगे दोस्तों। इस प्रकार से हम उठा देंगे, वहाँ पे 2 रस्सी दबाई, फिर 2 रस्सी उठाई, फिर यहाँ पे 2 रस्सी दबा कर ये 2 रस्सी उठा देंगे, फिर यहाँ पे 3 दबाएंगे और 2 रस्सी उठा देंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे 1 रस्सी उठाएंगे, 2 दबाकर आप 1 रस्सी ये उठा लीजिए, फिर यहाँ पे 2 रस्सी दबा दीजिए। तो इस प्रकार से अलग अलग सीक्वेंस में देखिए आप रस्सियाँ आती रहेंगी इसमें। ये 2 मैंने दबा दी, तो वो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे फिर आप 3 दबा दीजिए और ये 2 रस्सी आप उठा लीजिए दोस्तों। ये थोड़ा सा आपको, क्योंकि लास्ट में रस्सी हैं वो थोड़ा सा अलग होती हैं दोस्तों, ये कट पिट में रस्सी आती हैं, इसलिए थोड़ा सा ये दिक्कत आ रही है।
तो वही आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा हमारी रस्सियों का भी, ताकि सभी रस्सियाँ बराबर रहें। तो इस प्रकार से रस्सी डाल देंगे। अब देखिए दोस्तों लास्ट में कैसे मैच करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहली बात तो ये कि यदि आपकी जगह बच रही है तो इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे आटा लगाकर इसको मेंशन कर दीजिए। देखो वही मैं एक आटा लगा रहा हूँ और यहाँ पे इस प्रकार से धीरे धीरे, और वो आप बराबर रस्सियों को कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहले तो काम ये करना है। थोड़ी बहुत आपके पास जगह बच जाती है तो इस प्रकार से आप आटा लगाकर उसको जगह को बराबर कर लीजिए। फिर ये इस कुंडी में आप डालिए दोस्तों, इस वाले में। तो रस्सी हमारी देखो ये बराबर हो जाएगी थोड़ी ये जगह। फिर ये आपको चैन दिख रही है, इस चैन में आपको यहाँ पे मेंशन करना है दोस्तों। यहाँ से इसको डालना है नीचे और नीचे जाके इसको माई पे बांध देना दोस्तों। तो ये काम विशेषकर आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों, इस तरफ की रस्सी भी हम ले लेते हैं। तो ये रस्सी यदि आपके पास बड़ी है तो इसको काट लीजिए सबसे पहले तो, और वही काम करना है दोस्तों आपको। इस तरफ भी ये जगह हमारी मेंशन कर देते हैं, यही विशेषकर हमें ध्यान रखेंगे। और फिर हम इसमें आप डालेंगे, पहले हमारी इस वाली रस्सी में डालिए। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसको थोड़ी बड़ी नहीं, नॉर्मल इसको रस्सी लेनी है ताकि हमारी बराबर हो जाए। फिर ये आपको कुंडी दिख रही है दोस्तों, इस किल्ली में भी आपको ये डालना है, दोनों का आपको मैच करवाना है दोस्तों। यही एक ख़ास बात है दोस्तों, क्योंकि इसमें कई बार हमारे दोस्तों सीधा की सीधी बांध देते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। सीधी इसके नहीं बांधनी है, दोनों लहरों को आपस में मैच करवाना है। ये रस्सी हो जाती है टाइट हो जाती है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है दोस्तों। इस प्रकार से दोनों रस्सी आपस में यहाँ पे डाल देंगे और फिर ये क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेंगे इसको और नीचे लेके दोस्तों इसको टाइट खींच के और फिर उस माई पे बांध देंगे दोस्तों। देखो इस नीचे से ले लेता हूँ मैं ताकि हमारी दोनों रस्सियाँ ये बराबर हो जाएं दोस्तों। तो नीचे से लेके माई बांध, देखो ये चैन हमारी मैच होनी चाहिए दोस्तों, और ये भी चैन आपको मैच हो जाएगी। और पार्ट 1 में देखेंगे तो दोनों तरफ की चारों चैन आपस में इस प्रकार से मैच होनी चाहिए दोस्तों। और ये रस्सी बच गई तो यहाँ से आप काट लीजिए। ये रस्सी थोड़ा बराबर इस पर थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए, जगह बचती है तो इस प्रकार से आप थोड़ा नज़दीक कर दीजिए इनको, ताकि पूरी जगह आपकी ये कवरेज हो सके दोस्तों। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा इसको सरका देंगे तो ये जगह आपकी पूरी एकदम क्लोज हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से पूरी चारपाई आप ये लास्ट टाइम मैच कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।